आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बेहद प्राचीन और क्लासिक कहानी के पन्नों को पलट रहे हैं जो जादू, छल और बेइंतहा साहस से भरी हुई है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि कैसे बहादुरी और पक्का इरादा सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक घने हरे भरे जंगल के बीच राम, सीता और लक्ष्मण अपनी छोटी सी कुटिया में बेहद शांति से रह रहे हैं। चारों तरफ परिंदों की चहचहाहट है, सब कुछ एकदम परफेक्ट और सुकून भरा है। लेकिन इतनी गहरी शांति के बीच अचानक क्या होता है जब कोई बहुत ही रहस्यमय चीज वहां आ धमकती है। तभी अचानक उस शांत जंगल में एक सुनहरा हिरण दिखाई देता है। मतलब सच में एक सोने का हिरण। उसकी चमक बिल्कुल किसी जादू की तरह थी। ये कोई आम जानवर नहीं था। उसकी उस असाधारण और अनोखी खूबसूरती ने तुरंत सीता जी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और पता है, यहीं से इस घटना की शुरुआत होती है जो आगे चलकर सब कुछ पलटने वाली थी। उस मायावी सुंदरता का जादू कुछ ऐसा चला कि सीता जी ने राम जी से बस एक गुजारिश की कि वो उस हिरण को ले आएं। राम जी मुस्कुराए और तुरंत उसके पीछे उस घने जंगल में निकल गए। लेकिन हाँ, जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण जी को साफ निर्देश दिया कि वो वहीं रुकें और सीता जी की रक्षा करें। सुनने में तो ये एकदम सुरक्षित और लॉजिकल प्लान लगता है ना? लेकिन कहानी यहीं से पलटती है। असल में वो हिरण असली था ही नहीं, वो महज एक छलावा था, एक मायावी राक्षस का बिछाया हुआ बहुत ही शातिर जाल। और कुछ ही देर बाद जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए राम जी की आवाज गूंजने लगी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। इस दर्दनाक आवाज को सुनकर सीता जी बहुत घबरा गईं और उन्होंने मजबूर होकर लक्ष्मण जी को मदद के लिए भेज दिया। अब देखिए, जैसे ही लक्ष्मण जी सीता जी को अकेला छोड़कर गए, इस धोखे का दूसरा और सबसे खौफनाक चरण शुरू हो गया। वहां एक दुष्ट राजा रावण आ पहुंचा। पहले तो वो एक बहुत ही साधारण और हानिरहित मेहमान के वेश में आया, लेकिन फिर पलक झपकते ही उसने अपना असली रूप दिखाया। 10 सिर और बेहद शक्तिशाली भुजाओं वाला एक भयानक रूप। सोचिए वो पल कितना चौंकाने वाला रहा होगा। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता या वहां से भागने की कोशिश करता, रावण ने सीता जी को उठाया और जबरदस्ती अपने उड़ने वाले रथ में बिठा लिया। वो रथ हवा में उठा और तेजी से आसमान की ओर उड़ चला। नीचे वो हरा भरा जंगल बहुत तेजी से पीछे छूटने लगा था और स्थिति अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब रथ उस घने जंगल से बहुत ऊपर बादलों के बीच जा रहा है, तो ऐसे में सीता जी को बचाने के लिए कौन आगे आ सकता है? दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। लेकिन सच्चे हीरो अक्सर वहीं से आते हैं जहां से हमें सबसे कम उम्मीद होती है। और यहीं इस कहानी में एंट्री होती है एक बिल्कुल अप्रत्याशित योद्धा की, एक बेहद शक्तिशाली और बूढ़े चील की, जिनका नाम था जटायु। जटायु ने इस अपहरण को देखा और अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे आसमान में रावण से भिड़ने के लिए उड़ान भर दी। उन्होंने गरजते हुए कहा कि रावण सीता जी को वहां से नहीं ले जा सकता। ये सच में निडरता की एक मिसाल है। आसमान में छिड़ा वो युद्ध बेहद भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जटायु ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने पंजों और चोंच से रावण को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन रावण अजेय था और शारीरिक रूप से कहीं ज्यादा ताकतवर। अंततः उसने जटायु को बुरी तरह घायल कर दिया और वो वीर पक्षी आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा। जैसे ही बहादुर जटायु नीचे गिर रहे थे, सीता जी ने रोते हुए उस निस्वार्थ बलिदान के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। जटायु भले ही वो लड़ाई हार गए हों, लेकिन उनका वो अदम्य साहस और त्याग इस पूरी कहानी में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। एक बार जरा इन घटनाओं की रफ्तार पर गौर करते हैं। कैसे एक शांत जंगल से बात शुरू होकर उस सुनहरे हिरण के छलावे तक पहुंची, फिर वो अचानक हुआ अपहरण, वो महान हवाई युद्ध और अब खोज की शुरुआत। कैसे एक बिल्कुल सामान्य सा दिखने वाला दिन देखते देखते एक हताश बचाव मिशन में बदल गया। और जब राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया पर लौटे, तो वहां क्या था? कुटिया पूरी तरह से खाली थी। सीता जी वहां नहीं थीं। राम जी ने बार बार पुकारा, सीता सीता, लेकिन जवाब में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। उनकी आवाज उस खाली जंगल में गूंज कर रह गई। ये इस पूरी कहानी का सबसे हृदय विदारक पल है। लेकिन वो हार मानकर बैठे नहीं।
उन्होंने अपनी खोज शुरू की। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें बुरी तरह घायल जटायु मिले। अपनी आखिरी और टूटती हुई सांसों के बीच जटायु ने राम जी को पूरी सच्चाई बताई कि रावण ने सीता जी का अपहरण किया है और वो किस दिशा में गए हैं। राम जी ने पूरे सम्मान के साथ जटायु को अपनी बाहों में लिया और उन्हें एक सच्चा नायक कहा, और फिर जटायु ने हमेशा के लिए शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। इस भारी निराशा के बीच एक नई उम्मीद की किरण तब दिखाई देती है जब राम और लक्ष्मण अपनी खोज में एक बेहद घने जंगल के बीच पहुंचते हैं। यहां उन्हें पेड़ों के बीच छिपी एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। ये कुटिया थी शबरी नाम की एक वृद्ध महिला की। ये जगह कहानी में एक बिल्कुल नया, शांत और बहुत ही खूबसूरत ठहराव लेकर आती है। शबरी कई सालों से, मतलब हर एक दिन, बस राम जी के आने का इंतजार कर रही थीं। और जब उन्होंने आखिरकार उन्हें अपनी कुटिया के सामने खड़ा देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, आप आ गए। इतने सालों का उनका वो अटूट धैर्य और विश्वास आखिरकार रंग लाया था। यहां शबरी ने जो किया वो सच में बहुत ही अनोखा और हैरान करने वाला था। उन्होंने राम जी के स्वागत में खाने के लिए बेर दिए, लेकिन देने से पहले उन्होंने हर एक बेर को खुद चखा। वो बस ये पक्का करना चाहती थीं कि कोई भी बेर खट्टा ना हो। ये देखकर लक्ष्मण जी बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि किसी को अपना चखा हुआ या जूठा खाना देना तो बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। लेकिन राम जी का नजरिया दुनिया से बिल्कुल अलग था। वो मुस्कुराए और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वे जूठे बेर खुशी खुशी खा लिए। उनके लिए सामाजिक नियम नहीं, बल्कि उन बेरों के पीछे छिपा हुआ प्रेम और सच्ची भावना सबसे ज्यादा मायने रखती थी। भावना एकदम शुद्ध थी और बस वही सबसे महत्वपूर्ण था। तो आइए देखते हैं कि इस पूरी घटना से हम क्या सीख सकते हैं। पहला, जटायु की तरह निडर बने और हमेशा सही के लिए खड़े हों, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। दूसरा, राम जी की तरह दयालु बने, जहां दूसरों का सम्मान सबसे ऊपर हो। तीसरा, शबरी की तरह सच्चा प्रेम और धैर्य रखें, क्योंकि सच्ची श्रद्धा का फल जरूर मिलता है। और सबसे अहम बात, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, कभी हार ना माने। और अब जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जैसे जैसे राम और लक्ष्मण जी इस लंबे और चुनौतीपूर्ण जंगल में अपनी खोज को आगे बढ़ाएंगे, इनमें से कौन सा गुण उनका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनेगा? ये सोचना सच में दिलचस्प है कि कैसे प्रेम, असीम साहस और न टूटने वाली उम्मीद मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।